हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। आज फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही छोटी वीडियो है, इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ MBBS इन कज़ाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, जब MBBS अब्रॉड की बात आती है तो इंडिया में कज़ाकिस्तान बहुत ही पॉपुलर कंट्री रहा है और आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से इंडिया से जो MBBS करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं कज़ाकिस्तान जाते रहे हैं। कई कारण हैं इसके, क्योंकि कज़ाकिस्तान इंडिया में फ़ेमस होने का। मेडिकल मंत्रालय की टीम ने इस पर सेपरेट वीडियो की हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि मैं क्विकली समराइज़ करूं कि कज़ाकिस्तान आखिर क्यों जाते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे इंडिया से, उसके पीछे मैं बता दूं आपको। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे क्वालिटी जो MBBS की पढ़ाई की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक मैं बोलूँगा अच्छी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बजट में होती है, तो लो बजट में अच्छी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है, ये कंट्री जानी जाती है। वहाँ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लो बजट में अच्छी पढ़ाई होती है, ये एक तो मेन कारण है। इसके अलावा और बता दूँ मैं आपको कि वहाँ की जो पढ़ाई होती है, जो MBBS की पढ़ाई होती है, वो हमेशा से मतलब पिछले काफ़ी सालों से इंग्लिश मीडियम में होती रही है। तो वहाँ पर ऐसा लैंग्वेज बैरियर भी कुछ नहीं है, जहाँ के कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर बच्चों को फेस करनी पड़ती थी पहले, या आज भी करनी पड़ती है। लेकिन कज़ाकिस्तान में या किर्गिस्तान में पिछले कई सालों से इंग्लिश मीडियम में पूरी 5 साल की पढ़ाई होती रही है। बहुत सारे कंट्री में जहाँ MBBS की पढ़ाई 6 साल की होती थी, वहीं कज़ाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई 5 साल की होती है। अब 2021 तक तो 5 साल की होती थी, लेकिन 2022 के बाद में, क्योंकि जो इंडिया में NMC की जो नई गाइडलाइंस है, जो गैजेट के नए जो क्लॉजेज़ हैं, उसके हिसाब से वहाँ भी इंटर्नशिप के लिए 1 ईयर बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि 5.5 से 6 साल की पढ़ाई होगी, लेकिन 2021 तक यहाँ पर 5 साल की पढ़ाई होती थी, जिस कारण से आपकी 1 ईयर की आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, रहने खाने के जो खर्चे कम होते थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो कज़ाकिस्तान जो है एक लो बजट में अच्छी मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो कंट्री जानी जाती है, जिस कारण से इंडिया से हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स कज़ाकिस्तान जाते रहे हैं। लेकिन जब कज़ाकिस्तान की बात आती है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात आती है, तो वो एक स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी दुविधा वाली बात होती है। कई सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं और वहाँ के अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम वो लेते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी कैसी है, वो यूनिवर्सिटी कैसी है। लेकिन उनमें सबसे जो एक ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को आता है वो ये है कि सर कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है कज़ाकिस्तान में। नंबर 1 की मैं बोलूँगा कज़ाकिस्तान के जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा, मेडिकल की जो जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे MBBS पढ़ाई के लिए जो ऑप्शंस है, सबसे ज़्यादा डिमांड और डिमांड में रहने वाली पॉपुलर यूनिवर्सिटी है कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसके साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत जो कैंडिडेट्स हैं, वो अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर करते हैं। और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेटर है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। क्विकली इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को, दोनों जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जो कि आपको एज ए मेडिकल एस्पिरेंट आपको कंपेयर करना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि जो हमारे आने वाले वीडियोस से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल सके। आइए बात करते हैं कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी के डिफरेंस के बारे में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि दो यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो जो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी 1931 की यूनिवर्सिटी है। तो आप देखेंगे लगभग 90-91 साल, 1991 ईयर ओल्ड पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी और इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इसको आप मानेंगे। वहीं जो अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी है वो 1933 में बनी थी। तो दोनों यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ही बनी थी, तो काफ़ी पुरानी 90 साल है उसके के आसपास की पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं। और बाय द वे मैं बता दूं, दोनों बहुत ही टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आप उसको एक बार ध्यान से सुन लें, देख लें, उसके बेसिस पे आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी बोथ द यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी एट अ वेरी अफोर्डेबल बजट। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात हमने देख ली, दोनों 90 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट, दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी 2001 में 2001 में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको उसको डिक्लेयर किया था। एट द सेम टाइम 2001 में ही अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी को भी नेशनल यूनिवर्सिटी की उपाधि दी थी कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो ये भी आप देखें दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम है।
आप ये देखें कि जो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो पूरा नाम है SD एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये जो SD एस्फेंडियारोव जो हैं ये कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट रेक्टर थे। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है, रेक्टर जो है जैसे इंडिया में हमारे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं, जो सबसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उसी तरह से रेक्टर जो होते हैं वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ के या कज़ाक यूनिवर्सिटीज़ के या फॉर दैट मैटर किर्गिस्तान या उस रीजन के जो एक्स USSR जो रीजन रहा है उसके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको रेक्टर बोलते हैं। तो आप ऐसे मान लें कि जो SD एस्फेंडियारोव थे वो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट रेक्टर थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। तो SD एस्फेंडियारोव पूरा नाम है इस यूनिवर्सिटी का, SD एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहीं जो अल फराबी है, अल फराबी का जो कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी है इसका नाम पड़ा था, वहाँ पे एक बहुत ही चर्चित फ़िलासफ़र और स्कॉलर रहे हैं जो ईस्टर्न जो सेंट्रल एशिया के या जो USSR के ईस्टर्न पार्ट के जो एक बहुत ही चर्चित फ़िलासफ़र और स्कॉलर हैं, ये हुआ करते थे अल फराबी। इनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। यदि मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, दोनों यूनिवर्सिटी में कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कज़ाक नेशनल में 11,000 के आसपास, 11,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वहीं अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी में 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो अल फराबी में ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फैकल्टीज़ की बात करूँ मैं, जो स्टाफ्स और जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1500 के आसपास, 1500 प्लस फैकल्टीज़ हैं। वहीं जो अल फराबी में 2500 के आसपास, 2500 से थोड़े ज़्यादा जो हैं फैकल्टीज़ हैं। लोकेशन की यदि हम बात कर लें, दोनों यूनिवर्सिटीज़ कहाँ लोकेटेड हैं, तो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अलमाटी सिटी में है, वहीं अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी भी अलमाटी सिटी में है। कनेक्टिविटी वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अलमाटी है, ओवरऑल जो कज़ाकिस्तान है बहुत ही वेल कनेक्टेड है इंडिया से। दिल्ली टू अलमाटी डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाती है, और जो डिस्टेंस है अराउंड 1630 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस है, तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट है लगभग 3.5-4 आवर्स के बीच में आप डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू आप दिल्ली से अलमाटी सिटी पहुँच जाते हैं। तो दोनों सिटी, यदि आप कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं है। आप दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट से आप अलमाटी पहुंच सकते हैं, अलमाटी से आप कैब लेके आप या फिर जो लोकल उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है वो आप लेकर आप जो बसेज हैं, कैब्स एंड ऑल, आप डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो कनेक्टिविटी का दोनों यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई हैसल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ, वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग बात करने के पहले मैं एक छोटी बात बता दूं आपको। जो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहां पे मेडिकल की पढ़ाई होती है। मेडिकल या मेडिकल रिलेटेड जो फैकल्टीज़ होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक जनरल मेडिसिन हो गया आपका, आपका ये डेंटिस्ट्री हो गई, वहाँ पे आपके फिर फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, ये सब जो हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी पढ़ाई होती है। वहीं अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि हेल्थ साइंसेस रिलेटेड लाइक मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड ऑल दैट स्टफ ये तो होती हैं, साथ ही साथ और भी कोर्सेज होते हैं लाइक इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, मैनेजमेंट एंड बाकी के जो कोर्सेज होते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी में होती है। तो अल फराबी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि दूसरे फैकल्टीज़, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स की भी पढ़ाई होती हैं। वहीं कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल फोकस्ड जो है यूनिवर्सिटी है, हेल्थ साइंसेज रिलेटेड ही वहाँ पढ़ाई होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप दोनों में देखेंगे। लेकिन यदि मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ तो अल फराबी की रैंकिंग काफ़ी बढ़िया है। अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, यदि आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो 207 के आसपास में 2020 में इनकी रैंकिंग थी। वहीं अब कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूँ, मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ, वो अराउंड 650 के आसपास थी। तो वो आप देखेंगे कज़ाक नेशनल जो अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी है वो बेटर रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। वहीं जो EEC रैंकिंग होती है, जो ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल एशियन इमर्जिंग यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन रीजन की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है जिसको EEC रैंकिंग बोलते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेटर है, वो अराउंड 18th रैंक पे है। वहीं कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग 155 के आसपास
है। तो रैंकिंग वाइज आप देखें अल फराबी इज़ बेटर, लेकिन डिमांड जो है बिकॉज जो डेडिकेटेड मेडिकल की पढ़ाई कज़ाक नेशनल में होती है, जिस कारण से प्रोबेबली ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा इसकी डिमांड है, यह आप देख लेंगे। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों आई वुड से कि दोनों बोथ आर एट पार, बोथ आर इन आई मीन क्वाइट गुड आई वुड से। कैंपस की बात करूं कि दोनों यूनिवर्सिटी कितनी कैंपस है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अल फराबी कज़ाक नेशनल एक वेल डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी है, तो उसकी जो कैंपस है बहुत ही बड़ी कैंपस है, 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ी कैंपस है, और वो पूरे कजाकिस्तान में सबसे बड़े कैंपस वाली यूनिवर्सिटी है। वहीं कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैंपस अल फराबी से छोटी है। अल फराबी का कैंपस पूरे कजाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंपस वाला यूनिवर्सिटी वो है, और उसकी जो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, कैंपस भी बहुत ही बड़ा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें, यदि किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, बास्केटबॉल एंड ऑल दिस स्टफ, उसकी फैसिलिटी की बात करें तो अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी काफ़ी बेहतर है कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, ये आप देख लीजिए। फाइनली मैं आपसे बात करना चाहूँगा फ़ीस के बारे में, क्योंकि जो बजट होती है, फ़ीस होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप MBBS की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया कि दोनों में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। फ़ीस की मैं बात करूँ, फ़ीस भी दोनों ऑलमोस्ट एट पार ही हैं। जो ट्यूशन फ़ी है पर ईयर कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो $4,500 पर ईयर है, और हॉस्टल की जो फ़ीस है वो पर ईयर $600 के आसपास में है। तो आप देखेंगे $5,100 आपको ट्यूशन और हॉस्टल के लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा थोड़े और पैसे आपको $200-250 आपको पे करने पड़ेंगे, आपको मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीज़ा एक्सटेंशन के लिए एनुअल बेसिस पे पे करने पड़ेंगे। वहीं यदि मैं अल फराबी कज़ाक नेशनल के बारे में बात करूं, उसकी फ़ीस के बारे में, तो वहाँ की ट्यूशन फ़ी भी $4,500 पर ईयर है ट्यूशन फ़ी। हॉस्टल फ़ी वहाँ भी $600 पर ईयर के आसपास है। वीज़ा एक्सटेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस $200-250 के आसपास एनुअल बेसिस पे करनी पड़ेगी। यदि मैं टोटल बजट की बात करूँ दोनों यूनिवर्सिटी में, तो टोटल बजट अराउंड 23 लाख के आसपास में पड़ेगी, आप जिसमें कि आपका ट्यूशन, हॉस्टल, फूड एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर अराउंड 23 लाख और स्लाइटली अबव दोनों यूनिवर्सिटी की पड़ेगी। तो बजट की यदि मैं बात करूँ, दोनों यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एट पार है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 23 लाख के आसपास जो है ना इसकी बजट होगी पढ़ने के लिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, जिसके बेसिस पे मैं आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू यू गाइज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बेहतर है या अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी बेटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, तो मैं बोलूँगा कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा डिमांड में रहने वाली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी आती है। जहाँ तक MBBS इन कज़ाकिस्तान की बात यदि हम करें, तो यदि आपको कज़ाकिस्तान से रिलेटेड MBBS में एडमिशन, चाहे वो कज़ाक नेशनल मेडिकल में हो या अल फराबी में हो या किसी और यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेरी आप जानना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। किसी भी क्वेरी को आपको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग वी आर वेल इक्विप्ड एंड वी विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग आउट एनी ऑफ योर क्वेरीज रिलेटेड टू MBBS एडमिशंस इन कज़ाकिस्तान। इतना ही फ़िलहाल के लिए, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।